जय गुरुदेव। हाँ हाँ। गुरुदेव, ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है कि आर्टिस्ट सभी के जीवन में आनंद लाते हैं, लेकिन वो खुद निजी जीवन में काफ़ी दुखी होते हैं, दुखी पाए जाते हैं। ऐसा लगता भी है, सच है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ होता है। इनसिक्योरिटी सब में है, लेकिन आर्टिस्ट में कुछ ज़्यादा है। इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, रिलेशनशिप्स वाइज, करियर वाइज, सारी इनसिक्योरिटीज है। ये भी है कि एक फैमिली है भी, फैमिली से होते भी है, लेकिन उनसे जुड़े भी नहीं रहते हैं। ज़्यादा लोगों के मनोरंजन के लिए भागते रहते हैं, लोगों के प्रति भाव ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है। और अल्टीमेटली ज़्यादा सोशल होते भी नहीं है, उनसे भी जुड़ नहीं पाते हैं, अकेले पाए जाते हैं। टू सम अप, मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुदेव कि आर्टिस्ट का क्या भाव होना चाहिए लाइफ आगे बढ़ाते वक्त, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स देयर फैमिलीज, टुवर्ड्स सेल्फ आल्सो। Yes, artists have to put on a smile which is artificial all the time in the public life. So उसमें क्या होता है कि हम पब्लिक में सबको खुश करने की दौड़ में जाते हैं, तो कहीं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। तो और बाय नेचर कलाकारों में ये है, उनके स्वभाव से भावुक होते हैं, और भावना एक तरफ से नहीं रहता। देखिए, इसलिए हमारे जो कला में नवरस का भी है, नवरसों को भी अभिव्यक्त करना चाहिए, सिर्फ एक रस नहीं है। उसमें क्रोध भी है, शोक भी है, विरह भी है, सब, और भीभत्स रस है, शौर्य रस है। ये सारे रस को हम अभिव्यक्त तो करते हैं, मगर जब तक हम भावातीत नहीं जाते, भाव से परे नहीं जाते, जीवन में स्टेबिलिटी, एक स्थिरता नहीं होती। तो भाव में तो रहते, भाव तो तरंग है, मगर भावातीत जाने से हमारे भीतर एक बल मिलता है, मजबूती मिलता है, इसी को आत्मबल बोलते हैं। और उस आत्मबल के बिना दुखी रह जाते हैं फिर हम तो। ये देखा जाता है दुनिया भर के आर्टिस्ट, आप चाहे अमेरिका में माइकल जैक्सन को ले लो, या हमारे देश के लता मंगेशकर को ले लो, और कौन चाहिए देश के लता मंगेशकर जैसे आर्टिस्ट। वो बोलते हैं कि आखिरी उनकी इंटरव्यू में सुना तो होगा आपने, मैं नहीं चाहूंगी अगले बार लता बन के आऊं। माने वो सिर्फ मैं ही जानती हूं कि जितना मैंने दुख झेला है। इसीलिए योग का सबसे बहुत प्रामुख्यता है। योग में क्या, हेयम दुख मनागत। योग का लक्ष्य सिर्फ कसरत करना नहीं है, आसन करना नहीं है। योग का उद्देश्य है दुख को आने से रोक देना, जो दुख आ गया है उसको मिटा देना। यही योग का लक्षण है, योग का उद्देश्य भी यही है। जब इस आध्यात्मिक पथ में आते हैं, फिर तभी कलाकार सुखी होते हैं। जैसे आप देखिए MS सुब्बलक्ष्मी जी, जैसे उन्होंने अध्यात्म पथ पर चल पड़ी, उनकी जो मानसिक स्थिति ही अलग हुई। और एक और सूक्ष्म जगत के ये विचार है, ये सत्य है कि गंधर्व जितने होते हैं, गंधर्व का काम ही संगीत है। The Gandharva souls are always behind any musician. Every musician has a Gandharva backing. वो गंधर्व की आत्मा या उनकी शक्ति ना हो तो कोई भी इस कलाकार सफल नहीं हो सकते। तो किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, सबको छोड़ने की कला आए, हर चीज को छोड़ने की कला। जैसे मुट्ठी पकड़ के रखते तो कुछ नहीं लगता, जब हाथ खोल देते हो तो पूरा आसमान हाथ में आ जाता है। तो ये खोलने की कला ही अध्यात्म की कला है, अनंत के प्रति खुल जाए अपने भीतर से। तो गंधर्व जो होते हैं वो
उनके द्वारा सबको खुशी देते हैं, मगर जो आर्टिस्ट है, जब तक वो सिद्ध के पास, गुरु के पास या अध्यात्म पथ में नहीं प्रवेश करते हैं, तब तक दुख बना रहता है।